दोस्तों, सोचिए कि आपके पास हर दिन वही 24 घंटे हैं जो किसी साइंटिस्ट, बिलियनियर या ओलंपिक एथलीट के पास होते हैं। फिर भी फर्क सिर्फ इतना है कि वे लोग अपने दिमाग को एक अलग, सुनियोजित तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना थके, बिना रुके लगातार प्रोडक्टिव कैसे रहते हैं, जबकि हम में से कई लोग सुबह उठते ही थकान और सुस्ती के बोझ तले दबे महसूस करते हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे दिमाग ही हमारी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन गया हो, एक ऐसी दीवार जो हर कदम पर हमें रोकती हो। कोई दिन ऐसा भी आता है जब मन करता है कि सब कुछ छोड़कर बस बिस्तर में पड़े रहें, दुनिया की सारी जिम्मेदारियों को भूल जाएं। काम की लिस्ट तो लंबी होती चली जाती है, प्रोजेक्ट्स, मीटिंग्स, व्यक्तिगत लक्ष्य, लेकिन ऊर्जा शून्य रहती है, मानो कोई बैटरी चार्ज ही न हुई हो। फोकस करने बैठते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस, फोन की लगातार आने वाली नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की चमक दमक और मन की अस्थिरता हर 5 मिनट में ध्यान को तोड़ देते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा दिन जब आप सुबह उठते ही तरोताजा महसूस करें, आपका दिमाग पूरी तरह साफ और स्पष्ट हो, हर काम समय से पहले पूरा हो जाए बिना किसी तनाव के, और दिन के अंत में थकान की जगह एक गहरी संतुष्टि हो कि आज आपने अपने दिमाग पर विजय प्राप्त की, न कि दिमाग ने आप पर। यह कोई सपना या फंतासी नहीं है, बल्कि विज्ञान का एक सिद्धांत है। न्यूरोसाइंस ने साफ कर दिया है कि हमारा दिमाग कैसे फैसले लेता है, डिस्ट्रैक्शंस में कैसे उलझता है और हम इसे कैसे रिवायर करके बेहद प्रोडक्टिव बना सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें अपने दिमाग के नियमों के साथ खेलना होगा, उसके खिलाफ नहीं। सोचिए, अगर आपको अपने दिमाग के शॉर्टकट बटन मिल जाएं, जिनसे आप तनाव को नियंत्रित कर सकें, मोटिवेशन को चालू कर सकें और आलस को मिटा सकें, तो आपकी जिंदगी कैसी हो सकती है। यह यात्रा यहीं से शुरू होती है, जहां आप 8 ब्रेन रूल्स सीखेंगे जो आपकी प्रोडक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ये रूल्स पहले से आपके अंदर मौजूद हैं, बस इन्हें अनलॉक करना है। लेकिन एक चेतावनी है, एक बार इन्हें समझ लिया तो आप फिर कभी पुराने तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो सवाल यह है, क्या आप अपने दिमाग की छिपी शक्तियों को खोजने के लिए तैयार हैं? रूल 1, स्लीप एट द ब्रेन रिसेट बटन। क्या आपको वह सुबह याद है जब आप बिना अलार्म के उठे थे? आंखें खुद खुल गईं और दिल से निकला, वाह, आज कुछ अलग सा फील हो रहा है। सिर हल्का, दिमाग शांत और ऊर्जा जैसे छलक रही हो, मानो कोई नई शुरुआत हो। ऐसा लगा जैसे दिमाग ने खुद को नया कर लिया हो, जैसे कोई पुराना सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया हो। लेकिन क्या ऐसे दिन अक्सर आते हैं? शायद हफ्ते में एक बार या महीने में भी नहीं। हम अक्सर नींद को एक लग्जरी समझते हैं। अरे, ये तो बाद में सही, पहले काम निपटाओ। यही सोचकर हम रात को मोबाइल स्क्रीन की नीली रोशनी में डूबे रहते हैं, व्हाट्सएप चैट्स, इंस्टाग्राम रील्स या कोई लेट नाइट सीरीज, और अगली सुबह वही हालात, भारी आंखें, थका हुआ दिमाग और एक अधूरा बिखरा हुआ दिन। लेकिन सच्चाई यह है कि नींद सिर्फ आराम नहीं देती, यह आपके दिमाग का रिसेट बटन है। जब आप सोते हैं, आपका दिमाग पीछे जाकर एक गहरी सफाई करता है, बेकार विचारों, तनाव के जमा हुए टुकड़ों और भ्रम के बादलों को हटाता है। यह आपकी यादों को व्यवस्थित करता है, भावनाओं को संतुलित करता है और सोच को साफ करता है, मानो कोई डिजिटल डेटा क्लीन अप हो रहा हो। क्या आपने नोटिस किया कि अच्छी नींद के बाद छोटे मोटे फैसले लेना कितना आसान लगता है? आपकी सहज समझ तेज हो जाती है, आप जल्दी चिड़चिड़ाते नहीं, फोकस बना रहता है और मोटिवेशन प्राकृतिक लगता है, जबरदस्ती नहीं, जैसे कोई आंतरिक चिंगारी जाग गई हो। अब सोचिए, अगर आप हर दिन ऐसे जागें, तरोताजा, साफ दिमाग और जोश से भरे, तो आपकी गति, स्पष्टता और रचनात्मकता कितनी बढ़ जाएगी। आपकी सुबह का पहला घंटा जो अक्सर भटकाव में निकल जाता है, उसमें आप बड़े बड़े विचार बना सकते हैं, योजना बना सकते हैं और दिन की शुरुआत एक विजेता की तरह कर सकते हैं लेकिन दिक्कत यही है कि हम नींद को भी मल्टीटास्किंग का शिकार बना देते हैं। सोते वक्त भी दिमाग एक्टिव रहता है, नेटफ्लिक्स की कोई थ्रिलर चल रही होती है या इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल हो रही होती हैं। दिमाग बंद होने की जगह और गर्म हो जाता है, जैसे कोई ओवरहीटेड प्रोसेसर। फिर शुरू होती है एक खामोश जंग, दिमाग और हमारी आदतों के बीच।
हम सोचते हैं कि 1 घंटा कम सोने से हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में यह उल्टा होता है। नींद की कमी से हमारा ध्यान कमजोर पड़ता है, गलतियां बढ़ जाती हैं और हमारा मूड खराब रहता है। शोध बताते हैं कि 7-8 घंटे की नींद न लेने वाले लोग दिन में 20-30% कम कुशलता से काम करते हैं। तो सवाल यह है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को क्यों कमजोर करें? अब वक्त है यह समझने का कि प्रोडक्टिविटी की नींव बिस्तर से पड़ती है। जब आप दिमाग को कहते हैं अब आराम कर, कल उड़ान भरनी है, तो आप न सिर्फ समय प्रबंधन सीखते हैं बल्कि ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में लगाना भी सीख जाते हैं। नींद को प्राथमिकता देना मतलब दिमाग को वह सम्मान देना जो वह हकदार है, क्योंकि एक अच्छी नींद लेने वाला दिमाग ही वह जादू कर सकता है जो दुनिया बदल दे। चाहे वह एक वैज्ञानिक का आविष्कार हो, एक एथलीट का रिकॉर्ड या आपका अपना नया प्रोजेक्ट। तो कैसे शुरू करें? सबसे पहले अपनी रात की आदतों पर नजर डालें। क्या आप बिस्तर पर जाने से पहले स्क्रीन देखते हैं? क्या कॉफी या चाय रात में लेते हैं जो नींद को प्रभावित करती है? एक छोटा कदम उठाएं, रात 10 बजे के बाद स्क्रीन बंद करें, हल्का म्यूजिक सुनें या 10 मिनट ध्यान करें। धीरे धीरे आपका शरीर एक नींद की दिनचर्या, स्लीप रूटीन बनाएगा और आप सुबह उठने पर फर्क महसूस करेंगे। अगली बार जब लेट नाइट स्क्रॉल करने का मन करे, खुद से पूछिए, क्या यह थोड़ी सी नींद की चोरी कल के सपनों को छीन लेगी? फैसला आपका है, दिमाग को सुलाना है या जलाना है। याद रखें, नींद आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, उसे बर्बाद न करें। रूल 2, एक्सरसाइज, मूव योर बॉडी, शार्पन योर माइंड। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दिमाग में कोहरा छा गया हो, हर विचार धीमी गति में चल रहा हो, जैसे कोई पुराना वीडियो प्लेयर। काम करने की कोशिश करें तो ध्यान बिखर जाए, पढ़ना चाहें तो शब्द समझ ना आए, किसी से बात करें तो जवाब मैकेनिकल लगे, जैसे भीतर कोई भारी पत्थर बैठा हो। न खुशी न स्पष्टता, बस एक अजीब सी सुस्ती, मानो जिंदगी रुक गई हो। ऐसे में हम क्या करते हैं? चाय या कॉफी पी लेते हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ा देते हैं या किसी और डिस्ट्रैक्शन जैसे सोशल मीडिया में छिप जाते हैं। लेकिन अंदर से जानते हैं कि समाधान इनमें नहीं है, यह सिर्फ समय की बर्बादी है। अब सोचिए, अगर आप उसी हालत में हों लेकिन 20 मिनट की तेज चाल से वॉक कर लें, थोड़ा स्ट्रेच करें, थोड़ा दौड़ें, जैसे ही सांसें तेज हों, दिल धड़के, आपको महसूस होगा कि दिमाग का कोहरा छंटने लगा है। एक एक करके भावनाएं रीसेट होने लगती हैं, गुस्सा कम होता है, चिंता हल्की पड़ती है और अचानक एक सकारात्मकता का संचार होता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि शरीर और दिमाग के बीच का प्राकृतिक प्राचीन संबंध है। जब शरीर चलता है, दिमाग जागता है। कई लोग सोचते हैं कि व्यायाम सिर्फ मांसपेशियों या वजन कम करने के लिए है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह दिमाग का सबसे शक्तिशाली ईंधन है। हर बार जब आप पसीना बहाते हैं, आपका दिमाग डोपामाइन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन जैसे रसायन छोड़ता है, जो आपको खुश, प्रेरित और केंद्रित बनाते हैं। यह सिर्फ अस्थायी बढ़ावा नहीं है, नियमित गति दिमाग की संरचना को वास्तव में बदल देती है। वे न्यूरॉन्स जो आपके ध्यान, स्मृति और रचनात्मकता के लिए जिम्मेदार हैं, मजबूत और सक्रिय होते जाते हैं। क्या आपने नोटिस किया कि जब आप कोई नया विचार सोचते हैं या समस्या हल करने की कोशिश करते हैं, तो बैठे रहने से बेहतर टहलते वक्त सोचना होता है। शरीर की गति से दिमाग में एक लय बनती है और वही लय आपके विचारों को व्यवस्थित करती है, जैसे कोई संगीतकार अपनी धुन को ठीक करता हो। लेकिन आधुनिक जीवन ने हमें इतना स्थिर कर दिया है कि हम खुद को बस बैठने वाली मशीन समझने लगे हैं। सुबह से रात तक कुर्सी, सोफा, कार की सीट, फिर बिस्तर, और धीरे धीरे वह ऊर्जा जो हमारी पहचान थी मुरझा जाती है। हमारा शरीर प्रकृति का हिस्सा है जो गति के लिए बना है, लेकिन हमने उसे कैद कर लिया है। व्यायाम का मतलब जिम जाना या भारी वजन उठाना नहीं है। इसका मतलब दिमाग को ऑक्सीजन देना, भावनाओं को प्रवाहित करना और शरीर को इतना सतर्क करना कि दिमाग स्वाभाविक रूप से सक्रिय हो जाए। जब आप खुद से कहते हैं आज बस 10 मिनट चलूंगा, तो वह 10 मिनट आपको उस दुनिया में ले जा सकते हैं जहां स्पष्टता, आत्मविश्वास और शांति आपकी डिफॉल्ट स्थिति बन जाती है।
यह कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। सुबह उठकर 15 मिनट सूरज की रोशनी में टहलें, ऑफिस में ब्रेक के दौरान सीढ़ियां चढ़ें या शाम को परिवार के साथ एक छोटी सैर करें। ये छोटे कदम आपके दिमाग को नई जान डालते हैं। शोध बताते हैं कि नियमित व्यायाम करने वालों की एकाग्रता 20% तक बढ़ जाती है और वे तनाव से 30% कम प्रभावित होते हैं। तो अगली बार जब दिमाग सुस्त लगे, प्रेरणा गायब हो या कोई काम भारी लगे, खुद से पूछिए, क्या मुझे बैठना जब है आप या किसी उठकर बात चलना को है? बार-बार सुनते हैं, कभी-कभी एक छोटा कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता तो है। वह सिर्फ जानकारी नहीं रह जाती, जो आपको नई वह ऊर्जा, आपके दिमाग नई का सोच हिस्सा बन और जाती नई है। उपलब्धियों की ओर ले जैसे जाए। कोई पुराना दोस्त रूल 3 जो हमेशा साथ रहता हो। वन टास्क। यही वजह है कि वे क्या गाने आपने कभी खुद जिनकी को एक पंक्तियां साथ आपने 5 याद काम करने करते की हुए कोशिश पाया नहीं है? की? एक हाथ में जैसे फोन, तेरी दूसरे से गलियों में लैपटॉप पर टाइपिंग, जुबान पर दिमाग चढ़ में जाते हैं, पुरानी बातों का क्योंकि दोहराव, आपने उन्हें और बार-बार बैकग्राउंड सुना, में यूट्यूब महसूस वीडियो किया चलता हुआ और अवशोषित ऊपर किया। से दिमाग चिल्लाता अब हो सोचिए कि और अगर कुछ आप करना यही बाकी है, तकनीक अपने लक्ष्यों, फिर भी दिन खत्म सीखने होने पर सवाल या उठता मूल्यों है, पर लागू करें। आज मैंने क्या जैसे किया? मैं हर और दिन जवाब 1% है, बेहतर होऊंगा। बहुत कुछ करने तो की क्या कोशिश आप की, उन्हें स्थायी लेकिन रूप से कुछ अपने पूरा अंदर नहीं नहीं हुआ। बसा सकते? यही लेकिन मल्टीटास्किंग आधुनिक का जीवन भ्रामक की आराम सबसे है। बड़ी समस्या यही आपको है, लगता है कि हम आप हर बहुत दिन कुछ नई संभाल चीजें रहे ग्रहण हैं, करते हैं, लेकिन असल में आपका उन्हें दिमाग दोहराते नहीं। हर 10 सेकंड में हम एक प्रेरणा काम तो से दूसरे ढूंढते पर हैं, कूदता रहता है मोटिवेशनल वीडियो और देखते हर हैं, कूद के किताबें साथ पढ़ते हैं, आपकी ऊर्जा लेकिन टूटती एकीकरण जाती है। नहीं करते। यह एक भ्रम आपने है कोई शानदार कि विचार सुना, मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी सफलता बढ़ाती है। असफलता से सीखने सच्चाई में यह है, है प्रेरित कि हुए यह आपकी दक्षता और को अगली रील पर 40% स्वयं तक तक कम कर देती है। यही कारण है फोकस कि कोई हम लग्जरी प्रेरित नहीं, तो रहते हैं, यह एक लेकिन सुपर पावर है परिवर्तित नहीं हो और पाते। जो लोग वास्तव में हमारे सफल विचार हैं, हवा की तरह चाहे आते वह हैं एलन मस्क और चले जाते हैं। जो स्पेसएक्स चला दोहराव रहे का हैं, मतलब या बोरियत कोई नहीं है। लेखक जो उपन्यास यह लिख रहा दिमाग की हो, भाषा है, उन्होंने उसकी इसे मास्टर प्राकृतिक किया है। प्रक्रिया। जब आपका जब आप दिमाग किसी एक विचार काम को पर बार-बार पूरी तरह खुद से केंद्रित हो कहते जाता हैं, है, तो मैं यह आपकी कर सकता मस्तिष्क हूं, तरंगें दिन में लेजर 2 बार बीम की पढ़ते तरह हैं काम करती या हैं। लिखते हैं। आप जैसे गहराई में एक डायरी जाते में, हैं, तो जहां आपका रचनात्मकता दिमाग उसे फूट पड़ती प्राथमिकता है, देता है। स्पष्टता और क्रिस्टल यही साफ चीज हो जाती आपकी है आदतें और बनाती समय है। जैसे उड़ जाता आपके है। फैसले यह प्रभावित वह करती स्थिति है है और जिसे आपके फ्लो परिणामों स्टेट को कहते हैं। आकार देती है। लेकिन आधुनिक अगर दुनिया आप हमें कोई फोकस कौशल से सीखना दूर खींचती चाहते है। हैं, हर जैसे बीप, पब्लिक हर स्पीकिंग, नोटिफिकेशन, कोई भावना हर बदलना कंपन चाहते हैं, आपको मूल सोच जैसे से डर को डिस्कनेक्ट कर देता है। आत्मविश्वास में, या आपका कोई दिमाग मानसिकता धीरे विकसित धीरे करना चाहते सतही हैं, सोच का आदी जैसे हो जाता ग्रोथ है। माइंडसेट, छोटे वीडियो, तो उसे रोज छोटे दोहराना विचार, शुरू करें। कम ध्यान शुरुआत में और अजीब सीमित लगेगा, सफलता। दिमाग विरोध सोशल करेगा, मीडिया और यह त्वरित तो बेकार संदेशों है, की दुनिया ने समय हमें बर्बाद इस है। कदर बांध लेकिन लिया है धीरे-धीरे कि हम 5 नए मिनट विचार से ज्यादा आपके एक अवचेतन जगह में टिक उतर नहीं जाएंगे। पाते। तब लेकिन आप क्या हैरान यही रह हमारी जाएंगे नियति है कि आप कितनी नहीं। स्पष्टता से अब सोचने लगे कल्पना हैं, कीजिए कितने एक ऐसा दिन आत्मविश्वास से जब फैसले आपने लेने लगे सिर्फ हैं एक काम और पर ध्यान कितनी दिया, तेजी से बढ़ रहे पूर्ण हैं, समर्पण और जैसे कोई उपस्थिति के पौधा साथ। धूप और कोई पानी से डिस्ट्रैक्शन नहीं, फलता फूलता कोई हो, अनावश्यक स्विचिंग तो कैसे नहीं। शुरू करें? बस हर आप दिन और 5 वह मिनट काम, निकालें, एक शांत विचार गहरा चुनें, संबंध, उसे लिखें, उस काम की और गुणवत्ता दिन क्या में होगी, 2 बार दोहराएं। वह अनुभव अगर कैसा आप होगा फिटनेस का लक्ष्य जब आप रखते इसे हैं, पूरा करके तो हर सिर सुबह उठाएंगे। खुद से कहें, यही है मैं डीप आज वर्क 10 की मिनट ताकत, चलूंगा। जहां काम का मतलब पहले सिर्फ हफ्ते में एक यह टास्क मुश्किल को लगेगा, निपटाना नहीं, लेकिन बल्कि 21 उस दिन दिन डूब बाद जाना है। यह आपकी आदत बन फोकस को जाएगी। वापस पाना असंभव दोहराव नहीं से है, ज्ञान स्मृति लेकिन में यह एक बदलता है सचेत निर्णय और है। स्मृति कार्रवाई में आपको अपने दिमाग जैसे को कोई यह बीज सिखाना पेड़ होगा बनकर कि फल हर देता चीज है। अभी जरूरी नहीं तो है। अगली बार जब कोई शुरुआत शक्तिशाली में विचार दिमाग आपके विरोध दिल को करेगा, छुए, बोरियत मैं अपनी होगी, जिंदगी बदल सकता डिस्ट्रैक्शंस हूं, की लालसा उसे बढ़ेगी, जाने न दें, जैसे कोई नन्हा उसे बच्चा पकड़ें, खिलौने के लिए दोहराएं, रोए, अवशोषित लेकिन करें, अगर आप उस उस पर जो आप टिके बार-बार रहें सोचते तो हैं, खुद को एक वही नई आपकी दुनिया में पहचान बन पाएंगे जाता है। जहां आपका दिमाग Rule शांत 6, है और कार्रवाई Visuals शक्तिशाली। Text। क्या एक बार आपने यह कभी आ किसी जाए किताब में तो कोई आप पंक्ति कम पढ़ी समय में जो अधिक उस प्रभावी वक्त समझ समझ कर आई? पाएंगे। सफलता उदाहरण मेहनत के से लिए आती है। अगर आप एक लेख लेकिन लिख कुछ रहे दिन हैं बाद भूल तो गए फोन और साइलेंट फिर करें, एक साधारण वाईफाई तस्वीर बंद देखें करें और जैसे सिर्फ कोई कागज पहाड़ चढ़ते या हुए स्क्रीन पर व्यक्ति ध्यान दें। जो बिना आप कुछ देखेंगे कहे कि आपको विचार अंदर अपने तक आप हिला बहने देंगे। लगेंगे। यही यही visuals प्रोडक्टिविटी का असली असली चेहरा है। हमारा नहीं, दिमाग शब्दों शांति, से ज्यादा बिखराव तस्वीरों को नहीं, तेजी से केंद्रितता। समझता है, तो गहराई अगली से बार जब महसूस आप करता किसी है काम में और लगे लंबे खुद समय से तक याद पूछिए, रखता है। क्या मैं वाकई इस जब काम में आप कुछ उपस्थित छवि हूँ? देखते हैं, अगर जवाब नहीं उसे है एक साथ तो अवशोषित कर लेता गहरी है। सांस लें रंग और सिर्फ उस भावनाएं, एक टास्क अर्थ, में उतर जाएं। सब कुछ एक क्योंकि झटके जब में, आप एक टास्क जैसे पर कोई कैमरा एक 1% सीन को फोकस कैद करते कर ले, हैं
वहीं टेक्स्ट से पढ़ने आप के लिए असाधारण ध्यान बनना देना शुरू पड़ता करते है, हैं। अर्थ Rule को 4, डिकोड करना पड़ता stress, है, हर manage शब्द it को before तोड़कर समझना it पड़ता है। manages you। लेकिन विजुअल्स कभी-कभी हम सीधे चुपचाप बैठे दिल और होते हैं, दिमाग में उतरते लेकिन हैं, अंदर एक जैसे तूफान कोई चल रहा संगीत होता है। सीधे आत्मा को सांसें छू जाए। तेज, दिल घबराया कल्पना हुआ कीजिए और दिमाग आपको किसी कोई नया अनजाने विचार डर में समझना डूबा। है। दो कोई विकल्प कारण हैं, साफ नहीं, एक लंबा फिर भी लगता पैराग्राफ है जैसे पढ़ें। कुछ बहुत गलत समय होने वाला प्रबंधन है। का मतलब है यही है स्ट्रेस, प्राथमिकताएं जो बाहर तय से करना दिखाई नहीं देता, और हर काम को लेकिन समय अंदर पर से पूरा हमें करना। खोखला कर या देता एक है। इंफोग्राफिक देखें स्ट्रेस की सबसे जिसमें वही खतरनाक बात बात यह है रंगों, कि यह आकृतियों धीरे-धीरे और आता चित्रों है से समझाई और गई हम हो। इसे जीने एक की घड़ी, आदत डाल टास्क लेते की हैं। सूची हम और इसे check mark। नॉर्मल प्रेशर, ज्यादातर busy लोग हूं दूसरा चुनेंगे, या
आज क्यों? माइंड ऑफ क्योंकि है यह तेज है, कहकर स्पष्ट नजरअंदाज है कर देते और हैं, स्वाभाविक रूप मानो से ये हमारा आकर्षक साथी है। हो गया हो। जब सीखने में सच ये विजुअल्स है शामिल कि होते हैं स्ट्रेस कभी तो चुप वह नहीं शुष्क रहता। नहीं लगती। यह हर वह दिन एक हमारी अनुभव सोच बन को जाती धीमा है, करता है, जैसे कोई फिल्म ध्यान को देखना। कमजोर करता है यही और कारण है हमारे कि फैसलों बच्चों को की डर से किताबों भर में देता तस्वीरें है। होती हैं, जैसे कोई वे छाया रंगीन जो चित्रों हर से कदम सीखते पर हैं, साथ चलती खेलते हो। हैं और याद कल्पना रखते हैं। कीजिए आप किसी लेकिन टास्क बड़े पर होकर काम कर हम रहे उस हैं, आदत को छोड़ ऊपर देते से हैं सब ठीक लग और रहा फिर है, सीखना लेकिन बोरिंग अंदर लगने चिंता लगता का है। दबाव है। जैसे कोई आप ग्रेस्केल हर की छोटी दुनिया में गलती जीना। पर खुद को जज करते हैं, यह सही नहीं हुआ, मैं असफल हो गया। हर कदम पर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, क्या होगा अगर यह कॉम्प्लेक्स हो जाए, और हर परिणाम को असफलता से जोड़ते हैं। अगर यह नहीं हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। उस टास्क की गुणवत्ता क्या होगी, वह यात्रा कितनी पीड़ादायक होगी। स्ट्रेस प्रोडक्टिविटी को अंदर से जला देता है, और यह सिर्फ दिमाग पर असर नहीं डालता, आपका शरीर भी प्रतिक्रिया देता है। नींद खराब होती है, पेट में तकलीफ होती है, ऊर्जा कम रहती है, और धीरे धीरे आप थकान के साथ जीना सीख लेते हैं, जैसे कोई पुराना दोस्त। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि स्ट्रेस से बचा नहीं जा सकता। स्ट्रेस कोई दुश्मन नहीं है, यह एक संकेत है, एक चेतावनी कि कहीं कुछ असंतुलन हो गया है। जब आप इस संकेत को सुनना सीख जाते हैं, तभी स्ट्रेस को नियंत्रित करना शुरू हो पाता है, न कि इसे नजरअंदाज करना। तो पहला कदम क्या है? रुकना। जब आपको अंदर बेचैनी महसूस हो तो सब कुछ रोक दें। कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं, बस खुद से जुड़ें। गहरी सांस लें, 5 सेकंड अंदर, 5 सेकंड बाहर, और दिमाग से पूछें, तुझे इस वक्त क्या चाहिए? कभी दिमाग को जगह चाहिए होती है, कभी स्पष्टता, और कभी सिर्फ यह भरोसा कि आप अकेले नहीं हैं। स्ट्रेस को संभालने का एक और प्रभावी तरीका है गति। जब शरीर चलता है, भावनाएं भी प्रवाहित होती हैं। थोड़ा वॉक करें, पड़ोस में, पार्क में, या बस घर के आसपास स्ट्रेच करें, या खुली हवा में कुछ मिनट बिताएं। दिमाग खुद ब खुद स्थिर होने लगेगा, जैसे कोई तूफान शांत हो जाए। और सबसे जरूरी, अपनी अपेक्षाओं को रीसेट करें। हम खुद से परफेक्शन की उम्मीद करते हैं, सब कुछ अभी और बिल्कुल सही होना चाहिए। इस दबाव में हम खुद को खो देते हैं, जैसे कोई रेस में हार मान ले। लेकिन याद रखें, आप मशीन नहीं, इंसान हैं, जिनके पास भावनाएं हैं, सीमाएं हैं, और सबसे बड़ी बात, ठीक होने की क्षमता भी है। स्ट्रेस को संभालने का मतलब है दिमाग को वह सम्मान देना जो वह हकदार है, उसे सुनना, समझना, और उसके साथ सहयोग में जीना। अगर आप स्ट्रेस को नहीं रोकेंगे तो एक दिन स्ट्रेस आपको रोक देगा, एक बिंदु पर जहां आप न तो काम कर पाएंगे न आराम। तो कैसे शुरू करें? रोज 5 मिनट का समय निकालें, कोई शांत कोना, बंद आंखें और सांसों पर ध्यान। अगर तनाव भारी हो तो किसी दोस्त से बात करें या लिख डालें कि आपको क्या परेशान कर रहा है। यह छोटा कदम आपको नियंत्रण देगा। तो सवाल यह है, क्या आप खुद को बर्नआउट की ओर जाने देंगे, या आज ही एक छोटा कदम उठाकर खुद को ठीक करना शुरू करेंगे? फैसला आपका है, और आपकी शांति भी। रूल 5, रिपीट टू रिमेंबर। क्या आपने कभी महसूस किया कि कुछ बातें आप बार बार सुनते हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर याद नहीं आती? जैसे कोई महत्वपूर्ण विचार पड़ा हो, सफलता मेहनत से आती है, कोई प्रेरणादायक उद्धरण लिखा हो, सपनों को जियो, या कोई अवधारणा सीखी हो, जैसे समय प्रबंधन। लेकिन एक्शन लेने का वक्त आए तो दिमाग खाली हो जाए। कई बार हम सोचते हैं, शायद मेरी स्मृति कमजोर है, मेरा दिमाग दूसरों जितना तेज नहीं। लेकिन सच यह नहीं है। सच यह है कि हमारा दिमाग सिर्फ सुनने या देखने से जानकारी को स्टोर नहीं करता, यह दोहराने से उसे मजबूत बनाता है। हमारा दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। आप एक बार जिम जाकर 6 पैक नहीं बना सकते, उसी तरह एक बार पढ़कर कुछ याद नहीं रख सकते। वास्तविक रिटेंशन दोहराव से आता है, जैसे कोई बीज बार बार पानी पाकर पेड़ बनता है। अब सोचिए, अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, कोई कौशल मास्टर करना चाहते हैं, जैसे कोडिंग, या कोई विचार याद रखना चाहते हैं, जैसे मैं हर दिन बेहतर होऊंगा, तो क्यों न विजुअल्स को अपनी सोच का हिस्सा बना लिया जाए। माइंड मैप्स बनाएं, एक कागज पर विचारों को शाखाओं में बांटें, डायग्राम्स ड्रॉ करें, जैसे समय का चार्ट, कलर कोडेड नोट्स लें, हर विषय के लिए अलग रंग, स्केचिंग करें, अपने लक्ष्य को चित्र में उतारें। ये सब आपके दिमाग को व्यस्त रखते हैं, उसे जिंदा रखते हैं।
आप सिर्फ तर्क से नहीं, कल्पना से भी सोचते हैं, और यही कल्पना वह ईंधन बनती है जो आपकी सोच को अगले स्तर पर ले जाती है, जैसे कोई रॉकेट ईंधन के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरता हो। विजुअल्स आपको स्पष्टता देते हैं, जैसे धुंध में रास्ता अचानक साफ हो जाए। जब आप किसी लक्ष्य को छवि में बदलते हैं, जैसे एक विजन बोर्ड पर घर, कार या यात्रा की तस्वीर चिपकाते हैं, तो वह सिर्फ सपना नहीं रहता, बल्कि एक दृश्य सत्य बन जाता है जो रोज आपको खींचता है, प्रेरित करता है और याद दिलाता है कि आप क्यों शुरू हुए थे। विजुअल्स सिर्फ देखे नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं, जैसे कोई पेंटिंग आपको भावुक कर दे। और जब कोई चीज महसूस होती है तो वह भूलती नहीं, वह आपकी यादों में बस जाती है, जैसे बचपन की कोई तस्वीर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके विचार व्यवस्थित रहें, विचार याद रहें और हर दिन दिमाग ताजा रहे, तो टेक्स्ट के साथ साथ विजुअल्स को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लें। क्योंकि इस तेज दुनिया में जहां हर कोई जानकारी के पीछे भाग रहा है, वही लोग आगे बढ़ते हैं जो इसे कल्पना करना सीख जाते हैं, जो इसे जीवंत कर देते हैं। अब फैसला आपका है, क्या आप हर बात को सिर्फ पढ़ना चाहते हैं या उसे देखकर महसूस करके जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। एक छोटा कदम उठाएं, आज ही एक माइंड मैप बनाएं और देखें कि आपकी सोच कैसे खुलती है। रूल 7, इमोशंस ड्राइव एक्शन। हम चाहे माने या ना माने, हमारे फैसले, लक्ष्य और प्रोडक्टिविटी किसी तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं से चलती है, जैसे कोई इंजन जो ईंधन से चलता हो। क्या आपने नोटिस किया कि जब किसी काम से दिल जुड़ जाता है, जैसे अपने बच्चे के लिए कुछ करना, तो हम रातें जागकर भी थकते नहीं, रुकते नहीं। लेकिन अगर मन न लगे, जैसे कोई बोरिंग ऑफिस टास्क, तो वही काम बोझ बन जाता है, टालने का मन करता है, हर मिनट भारी लगता है, जैसे पहाड़ उठाना हो। कई बार हम खुद को धक्का देते हैं, अनुशासन रखो, समय बर्बाद मत करो, आलसी मत बनो। फिर भी अंदर से प्रेरणा गायब रहती है, जैसे कोई मोटर बिना तेल के रुकी हो। क्यों? क्योंकि तर्क तो है, लेकिन भावना गायब है। भावना वह अदृश्य शक्ति है जो किसी भी कार्रवाई के पीछे आग लगा सकती है, जैसे प्यार, गर्व या डर। अगर आपके किसी लक्ष्य से भावनात्मक संबंध नहीं है, जैसे मुझे पैसे चाहिए के बजाय मैं अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना चाहता हूं, तो वह लक्ष्य बस एक सूची बनकर रह जाता है, एक टास्क जिसे आप चेक करना चाहते हैं लेकिन जीना नहीं चाहते। अब सोचिए, जब कोई मां अपने बच्चे के लिए रात रात जागती है, कोई सैनिक देश के लिए जान जोखिम में डालता है, या कोई कलाकार एक पेंटिंग को महीनों बनाता है, क्या वे सिर्फ रूटीन से ऐसा कर रहे हैं? नहीं, वहां भावना है, एक गहरा ड्राइव, एक व्यक्तिगत अर्थ, जैसे कोई जुनून जो उन्हें आगे बढ़ाए। भावनाएं आपके अंदर सोई ऊर्जा को जगा देती हैं, जैसे कोई बंद दरवाजा खुल जाए। जब कोई काम सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि अपना लगने लगता है, जैसे मैं यह अपनी मां के लिए करूंगा, तो अंदर से एक अलग जोश उभरता है और यही जोश कार्रवाई को अविराम बना देता है, जैसे नदी का प्रवाह। समस्या तब आती है जब हम अपने कामों को सिर्फ तर्क से प्लान करते हैं। मुझे यह करना चाहिए, मुझे वहां पहुंचना है, लेकिन यह नहीं सोचते कि मैं यह क्यों करना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। हर कार्रवाई के पीछे एक भावनात्मक कारण होना चाहिए जो आपके दिल को छुए, जैसे खुशी, गर्व या किसी प्रियजन के लिए प्यार। क्योंकि जब दिल शामिल होता है, दिमाग स्वाभाविक रूप से संरेखित हो जाता है, जैसे दो दोस्त एक ही रास्ते पर चलें। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकले, सुबह उठते ही प्रेरित महसूस करे, तो पहले यह जानिए कि आपके काम का दिल से क्या संबंध है। हर टास्क को एक कहानी से जोड़ें, जैसे यह प्रोजेक्ट मेरी आजादी का रास्ता है। हर लक्ष्य के पीछे एक भावना खोजें, चाहे वह खुशी हो, दर्द हो, गर्व हो या कोई अधूरा सपना। जैसे मैं यह अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए करूंगा, क्योंकि भावनाएं ही वह इंजन हैं जो दिमाग को गति देती हैं, जैसे कोई कार का एक्सीलरेटर। और जब आपका दिमाग भावनात्मक ड्राइव के साथ काम करता है, तब आपकी प्रोडक्टिविटी मैकेनिकल नहीं, चमत्कारी बन जाती है, जैसे कोई कला जो आत्मा से निकले। तो कैसे शुरू करें? अगली बार जब कोई टास्क टालने लगे, खुद से यह न पूछें कि मुझे यह करना चाहिए या नहीं,
बल्कि पूछें, इस काम से मेरी भावना क्या जुड़ी है। अगर यह आपके लिए मायने नहीं रखता तो उसे प्राथमिकता न दें, लेकिन अगर यह आपके दिल को छूता है तो उसे गले लगाएं और शुरू करें। उदाहरण के लिए, अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो सोचें, मैं यह अपनी सेहत के लिए करूंगा, अपनी ताकत के लिए। यह छोटा भावनात्मक कनेक्शन आपको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि जब कारण दिल से आता है तो कार्रवाई रुकती नहीं, वह बहती है जैसे नदी अपने गंतव्य की ओर। रूल 8, ब्रेन नीड्स ब्रेक्स। कभी कभी हम खुद से उम्मीद करते हैं कि हम मशीन की तरह काम करें, बिना रुके, बिना थके, सुबह से रात तक टास्क पूरे करते जाएं, लक्ष्य चेक करते जाएं और हर दिन अधिकतम प्रोडक्टिविटी दिखाएं। हम सोचते हैं कि रुकना कमजोरी है और लगातार चलना ताकत। लेकिन सच्चाई यह है कि हम मशीन नहीं, इंसान हैं, और हमारा दिमाग कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी भी एक सीमा होती है, जैसे कोई बैटरी जो चार्जिंग मांगती हो। क्या आपने नोटिस किया कि जब आप घंटों बिना ब्रेक के काम करते हैं तो एक बिंदु के बाद दिमाग खाली सा लगने लगता है? शरीर कुर्सी पर होता है, लेकिन ध्यान कहीं और भटक जाता है, फेसबुक पर, खिड़की से बाहर, या किसी पुरानी याद में। स्क्रीन को देखते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आता, जैसे कोई किताब उलटी पड़ी जा रही हो। एक थकान दिमाग पर छा जाती है जो सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक होती है, जैसे कोई धुंध जो सोच को ढक ले। यही वह पल होता है जब आपका दिमाग आपको संकेत देता है, मुझे अब थोड़ी सांस चाहिए, मुझे रुकने दो। लेकिन हम क्या करते हैं? गिल्ट महसूस करते हैं, ब्रेक लूंगा तो समय बर्बाद हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे। खुद को मजबूर करते हैं, थोड़ा और कर लूं, फिर आराम करूंगा। लेकिन उस थोड़ा और में हम अपनी ऊर्जा, ध्यान और रचनात्मकता सब खो देते हैं, जैसे एक मोमबत्ती जो अपनी आखिरी बूंद तक जल जाए। ब्रेक लेना कोई कमजोरी नहीं है, यह आपकी प्रोडक्टिविटी को रिचार्ज करने का तरीका है, जैसे कोई फोन चार्जिंग पर रखा जाए। हमारे दिमाग में अल्ट्राडायन रिदम्स होते हैं, एक प्राकृतिक चक्र जो हर 90 से 120 मिनट में चलता है। इसका मतलब है कि आपका दिमाग एक बार में सिर्फ इतना समय शिखर ध्यान में काम कर सकता है, उसके बाद उसे रीसेट की जरूरत होती है, जैसे कोई इंजन जो ओवरहीट हो जाए। अगर आप इस रीसेट को नजरअंदाज करते हैं तो धीरे धीरे आप उच्च प्रदर्शन की जगह निम्न ऊर्जा के क्षेत्र में फंस जाते हैं, जहां काम धीमा पड़ जाए और त्रुटियां बढ़ जाएं। लेकिन जब आप दिमाग को सही समय पर छोटे ब्रेक देते हैं, 5 या 10 मिनट के, जिसमें आप आंखें बंद करके बैठें, थोड़ा वॉक करें या गहरी सांस लें, तो दिमाग फिर से तीक्ष्ण हो जाता है, जैसे कोई ताजा हवा का झोंका। छोटे ब्रेक आपको पीछे नहीं ले जाते, वे आपको वापस उछालने की ताकत देते हैं, जैसे एक स्प्रिंग जो दबने के बाद ऊपर आए। लेकिन यह तभी संभव है जब आप गिल्ट नहीं, जागरूकता के साथ ब्रेक लें। आपका दिमाग आपके लिए दिन भर काम करता है, जटिल समस्याएं हल करता है, भावनाओं को संभालता है, ध्यान बनाए रखता है, जैसे कोई मेहनती कर्मचारी। क्या वह इतना हकदार नहीं कि आप उसे थोड़ा आराम दें? कभी कभी सबसे प्रोडक्टिव काम होता है कुछ न करना, बस रुकना और उस रुकावट में खुद को महसूस करना, जैसे कोई गाना जो चुप्पी में सुंदर लगे। क्योंकि जब आप दिमाग को जगह देते हैं, तब वह आपको ऐसे जवाब देता है जो नॉन स्टॉप मेहनत में कभी नहीं मिलते, जैसे कोई गहराई से सोचा गया समाधान। तो कैसे शुरू करें? हर 90 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक लें, खड़े हों, स्ट्रेच करें या पानी पिएं। अगर तनाव भारी हो तो 10 मिनट की वॉक करें। यह छोटा कदम आपको नई ऊर्जा देगा। तो अगली बार जब दिमाग थका हुआ लगे और दिल बोले बस थोड़ा रुक जाऊं, तो रुकें, चुपचाप, गिल्ट के बिना, पूरे सम्मान के साथ। क्योंकि यही वह ठहराव है जहां से आपकी असली गति फिर शुरू होती है, जैसे एक रेसर जो ब्रेक के बाद और तेज दौड़ता हो।